चैप्टर 66 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6501। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब पिए उसे कोड़े मारो, दोबारा पिए तो दोबारा कोड़े मारो और चौथी मर्तबा पीने पर उसे कत्ल कर दो। इस बिना पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते थे कि मेरे पास ऐसे शख्स को लेकर आओ जिसने चौथी मर्तबा शराब पी हो, मेरे ज़िम्मे उसे कत्ल करना वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6502। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से अपने आप को बचाओ क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। बेहयाई से अपने आप को बचाओ क्योंकि अल्लाह बेतकल्लफ या बतकल्लफ किसी नौयत की बेहयाई पसंद नहीं करता। बक़ल से भी अपने आप को बचाओ क्योंकि बक़ल ने तुमसे पहले लोगों को भी हलाक कर दी था। उसी बक़ल ने इन्हें क़त रहमी का रास्ता दिखाया, सो इन्होंने रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसी बक़ल ने इन्हें अपनी दौलत और चीज़ें अपने पास समेट कर रखने का हुक्म दिया, सो इन्होंने ऐसा ही किया। उसी बक़ल ने इन्हें गुनाहों का रास्ता दिखाया, सो वो गुनाह करने लगे। उसी दौरान एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा मुसलमान अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि दूसरे मुसलमान जिसकी ज़बान और हाथ से महफूज रही। एक और आदमी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा जिहाद अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घोड़े की कौंची काट दी गई हूँ और इसका खून बहा दिया गया हो। यजीद की सनद से रिवायत में ये इजाफा भी है कि फिर एक और आदमी ने पुकार कर पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी हिजरत अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को नागवार गुज़रें। और हिजरत की दो कस्में ही, शहरी की हिजरत और देहाती की हिजरत। देहाती की हिजरत तो यह है कि जब उसे दावत मिले तो कबूल कर ले और जब हुक्म मिले तो इसकी इताअत करे। और शहरी की आजमाइश भी ज़्यादा होती है और इसका अजर भी ज़्यादा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6503। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबद रब अल-कबा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न इमरू के पास पहुंचा। वो उस वक्त खाना काबा के साए में बैठे हुए थे। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पहुंचकर पड़ाव डाला। हम में से बाज़ लोगों ने खैमे लगा लिए, बाज़ चरागाह में चले गए और बाज़ तीर अंदाजी करने लगे। अचानक एक मनादी निदा करने लगा कि नमाज तैयार है। हम लोग उसी वक्त जुमा हो गए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो वो खुतबा देते हुए लोगों से फरमा रहे थे, ए लोगों, मुझसे पहले जितने भी अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम गुज़रे हैं, वो अपनी उम्मत के लिए जिस चीज़ को खैर समझते थे इन्होंने वो सब चीज़ें अपनी उम्मत को बता दी, और जिस चीज़ को शर समझते थे इससे इन्हें ख़बरदार कर दी। और इस उम्मत की आफ़ियत इसके पहले हिस्से में रखी गई है और इस उम्मत के आखिरी लोगों को सख्त मसाइब और अजीब वाओ गरीब उमूर का सामना होगा। ऐसे फितने रूनुमा होंगे जो एक दूसरे के लिए नरम कर देंगे। मुसलमान पर आजमाइश आएगी तो वो कहेगा कि ये मेरी मौत का सबब बनकर रहेगी और कुछ अरसे बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। तुम में से जो शख्स ये चाहता है कि इसे जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए तो उसे इस हाल में मौत आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों को वो दे जो खुद लेना पसंद करता हो। और जो शख्स किसी इमाम से बैत करे और उसे अपने हाथ का मुआमला और दिल का समरा दे तो जहाँ तक मुमकिन हो इसकी इताअत करे। रावी कहते हैं कि मैंने अपना सर लोगों में घुसाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि ये बात आपने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने अपने हाथ से अपने कानों की तरफ इशारा किया और फरमाया, मेरे दोनों कानों ने ये बात सुनी और मेरे दिल ने उसे महफूज किया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6504। तर्जुमा मुसर्रुख रा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न इमरू के पास बैठा हुआ था। वो हज़रत इब्न मसूद का तज़किरा करने लगे और फरमाया कि ऐसा आदमी है जिसमें हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 4 आदमियों से कुरान सीखो, और उनमें सबसे पहले हज़रत इब्न मसूद का नाम लिया, फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल का, फिर हज़रत अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम का। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6505। तर्जुमा
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں یا کسی ذمی کو اس کے معاہدے کی مدت میں قتل نہ کیا جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6506۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مسلمان اپنے علاوہ سب پر ایک ہاتھ ہی سب کا خون برابر ہے، ایک آدمی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6507۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مالدار آدمی کے لیے یا کسی مضبوط اور طاقتور ہٹے کٹے آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6508۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجات جنت چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا کہ تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جو تو پڑھے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6509۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ سمجھتا تھا کہ حلق قربانی سے پہلے ہے اس لیے میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کروا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر قربانی کر لو کوئی حرج نہیں۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ سمجھتا تھا کہ قربانی رمی سے پہلے ہے اس لیے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جا کر رمی کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوعیت کا جو سوال بھی پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6510۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6511۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیزیں سن لیتا اسے لکھ لیتا تاکہ یاد کر سکوں۔ مجھے قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے ہو سب لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان، بعض اوقات غصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں۔ ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے سو کچھ نہیں نکلتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6512۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب سے نصف ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6513۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے دوسرے آسمان میں ہیں، ان میں سے ایک کا سر مشرق میں اور پاؤں مغرب میں ہیں اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں سور پھونکنے کا حکم کب ملتا ہے کہ وہ اسے پھونکیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6514۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سوال پوچھا یا رسول اللہ سور کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6515۔ ترجمہ،
आमिर कहते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्न इमरू के पास आया। उनके पास कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। वो उनकी गर्दनी फलांगने लगा। लोगों ने रोका तो हज़रत इब्न इमरू ने फरमाया उसे छोड़ दो। वो आकर उनके पास बैठ गया और कहने लगा कि मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफूज की हो। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6516। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो शख्स ये चाहता है कि इसे जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए तो उसे इस हाल में मौत आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों को वो दे जो खुद लेना पसंद करता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6517। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने के सवाब से निस्फ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6518। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वज़ू करते हुए देखा कि इनकी एड़ियाँ चमक रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है, आज़ा वज़ू को अच्छी तरह मुकम्मल धोया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6519। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स 3 दिन से कम वक्त में कुरान पढ़ता है उसने उसे समझा नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6520। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शिरकत की इजाज़त लेने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा किया तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? इसने कहा जी हैं। फरमाया जाओ और उन्हीं में जिहाद करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6521। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी हिजरत अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को नागवार गुज़रें, और हिजरत की 2 कस्में हैं, शहरी की हिजरत और देहाती की हिजरत। देहाती की हिजरत तो यह है कि जब उसे दावत मिले तो कबूल कर ले और जब हुक्म मिले तो इसकी इताअत करे, और शहरी की आजमाइश भी ज़्यादा होती है और इसका अजर भी ज़्यादा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6522। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर होकर कहने लगा या रसूल अल्लाह असल मुहाजिर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6523। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी इमाम से बैत करे और उसे अपने हाथ का मुआमला और दिल का समरा दे दे तो जहाँ तक मुमकिन हो इसकी इताअत करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6524। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6525। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहम अर्श के साथ मुअल्लक़ है, बदला देने वाला सिला रहमी करने वाले के ज़ुमरे में नहीं आता। असल में सिला रहमी करने वाला तो वो होता है कि अगर कोई इससे रिश्ता तोड़े तो वो इससे रिश्ता जोड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 6526। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकल्लफ या बतकल्लफ बेहियाई करने वाले ना थे और वो फरमाया करते थे कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6527। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो उन लोगों को ज़ाया कर दे जिनकी रोज़ी का वो ज़िम्मेदार हो, मसलन ज़ईफ़ वालिदैन और बीवी बचे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6528। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहलू के नीचे एक खजूर पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खा ली। फिर रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होने लगे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा घबरा गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया कि मुझे अपने पहलू के नीचे एक खजूर मिली थी जिसे मैंने खा ली था, अब मुझे अंदेशा है कि कहीं वो सदका की खजूर ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6529। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असफर से रंगे हुए 2 कपड़े मेरे जिस्म पर देखे तो फरमाया ये काफिरों का लिबास है, उसे उतार दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6530। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अक़ीक़ा के मुताल्लिक़ सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अक़ूक़ नाफरमानी को पसंद नहीं करता। जो शख्स अपनी औलाद की तरफ से क़ुरबानी करना चाहे वो लड़के की तरफ 2 बराबर की बकरियाँ ज़बा कर दे और लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़बा कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6531। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और अपनी पुश्त खाना काबा से लगा ली। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6532। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों में से जिस आदमी को भी जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह इसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा खैर के जितने भी काम करता था वो हर दिन रात लिखते रहो ता वक़्ती का ये मेरी हिफाजत में रहे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6533। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले में या किसी ज़मी को उसके मुआहिदे की मुद्दत में कत्ल ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6534। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो उन लोगों को ज़ाया कर दे जिनकी रोज़ी का वो ज़िम्मेदार हो, मसलन ज़ईफ़ वालिदैन और बीवी बचे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6535। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है। यही हदीस हज़रत अबू हुरैरा से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6536। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6537। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 नेकियां
जिनमें से सबसे आला नेकी बकरी का तोहफा है, ऐसी ही कि जो शख्स उनमें से किसी एक नेकी पर उसके सवाब की उम्मीद और अल्लाह के वादे को सच्चा समझते हुए अमल कर ले, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6538। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम दिन भर रोज़ा रखते हो और रात भर क़याम करते हो। ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। हर महीने सिर्फ 3 दिन रोज़ा रखा करो, ये हमेशा रोज़ा रखने के बराबर होगा। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा इख्तियार करके एक दिन रोज़ा और एक दिन नागा कर ली करो। बाद में हज़रत इब्न इमरू फरमाया करते थे, काश मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रुख़सत को कबूल कर ली होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6539। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं हिजरत पर आपसे बैत करने के लिए आया हूँ और मैंने बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और जैसे इन्हें रुलाया है उसी तरह इन्हें हंसाओ, और इसे बैत करने से इनकार कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6540। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो 70 साल की मसाफत से आती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6541। तर्जुमा। रशीद हजीरी के वालिद से मरूए है कि एक आदमी ने हज़रत इब्न इमरू अर्ज़ किया कि जंग यरमुक के दिन आपको मुझसे जो ऐज़ा पहुंची इससे दरगुज़र कीजिए और मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जो आपने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान वो होता है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6542। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से अपने आप को बचाओ क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। बेहियाई से अपने आप को बचाओ क्योंकि अल्लाह बेतकल्लफ़ या बतकल्लफ़ किसी नौयत की बेहियाई पसंद नहीं। बक़ल से भी अपने आप को बचाओ क्योंकि बक़ल ने तुमसे पहले लोगों को भी हलाक कर दी था। उसी बक़ल ने इन्हें क़तरहमी का रास्ता दिखाया, सो इन्होंने रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसी बक़ल ने इन्हें अपनी दौलत और चीज़ें अपने पास समेट कर रखने का हुक्म दिया, सो इन्होंने ऐसा ही किया। उसी बक़ल ने इन्हें गुनाहों का रास्ता दिखाया, सो वो गुनाह करने लगे। उसी दौरान एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा मुसलमान अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि दूसरे मुसलमान जिसकी ज़बान और हाथ से महफूज रहीं। एक और आदमी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी हिजरत अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को नागवार गुज़रें। और हिजरत की 2 कस्में हैं, शहरी की हिजरत और देहाती की हिजरत। देहाती की हिजरत तो यह है कि जब उसे दावत मिले तो कबूल कर ले और जब हुक्म मिले तो इसकी इताअत करे। और शहरी की आजमाइश भी ज़्यादा होती है और इसका अजर भी ज़्यादा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6543। तर्जुमा। मुसर्रुख रा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न इमरू के पास बैठा हुआ था। वो हज़रत इब्न मसूद का तज़किरा करने लगे और फरमाया कि ऐसा आदमी है जिसमें हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 4 आदमियों से कुरान सीखो, और उनमें सबसे पहले हज़रत इब्न मसूद का नाम लिया, फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल का, फिर हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम का और हज़रत अबी बिन कअब का। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6544। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने अमल के ज़रिए लोगों में शोहरत हासिल करना चाहता है, अल्लाह इसे इसके हवाले कर देता है और इसे जलील व रसू कर देता है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की आँखों से आंसू बहने लगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6545। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कबीरा गुनाह ये भी है कि एक आदमी अपने वालिदैन को गालियाँ दे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई आदमी अपने वालिदैन को कैसे गालियाँ दे सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किसी के बाप को गाली दे और वो पलटकर इसके बाप को गाली दे, उसी तरह वो किसी की मुँह को गाली दे और वो पलटकर उसकी मुँह को गाली दे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6546। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 दिन से कम वक्त में कुरान पढ़ता है उसने उसे समझा नहीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6547। तर्जुमा, वहब बिन जाबिर कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न इमरू के एक ग़ुलाम ने इनसे कहा कि मैं यहाँ बैतुल मक़दस में एक माह क़यम करना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, किया तुमने अपने अहल खाना के लिए इस महीने की ग़िज़ाई ज़रूरियत का इंतज़ाम कर दी है? इसने कहा, नहीं। इन्होंने फरमाया, फिर अपने अहल खाना के पास जाकर उनके लिए इसका इंतज़ाम करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान के गुनाहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो उन लोगों को ज़ाया कर दे जिनकी रोज़ी का वो ज़िम्मेदार हो, मसलन ज़ईफ़ वालिदैन और बीवी बच्चे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6548। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, महीने में एक कुरान पढ़ा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। मैं मुसलसल दरख्वास्त करता रहा थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 दिन में एक कुरान पढ़ा करो और महीने में 3 रोज़े रखा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस तरीक़े से रोज़ा रखो जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6549। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मुख्तलिफ दीन रखने वाले लोग आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6550। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि कुछ लोग मस्जिद नबवी के दरवाज़े के पास बैठे हुए थे। इस दौरान कुरान की एक आयत की तफसीर में उनके दरमियान में इख्तिलाफ राय हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज़ सुनकर बाहर निकले। ऐसा महसूस होता था कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर सुर्ख़ अनार निचोड़ दिया गया हो और फरमाया, किया तुम्हें यही हुक्म दिया गया है? किया तुम उसी के साथ भेजे गए हो कि अल्लाह की किताब को एक दूसरे पर मारो? तुमसे पहली उम्मतें भी उसी वजह से हलाक हुई, इसलिए तुम्हें जितनी बात का इल्म हो इस पर अमल कर लो और जो मालूम ना हो तो उसे इसके आलम से मालूम कर लो। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग तक़दीर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6551। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़ुरैश का एक आदमी हरम मक्का को हल बना लेगा, अगर उसके गुनाहों का जिनवा अनस गुनाहों से वज़न किया जाए तो इसके गुनाहों का पल्ला झुक जाएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6552। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, सलाम को फैलाव, खाना खिलाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6553। तर्जुमा,
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی دعا کرنے لگا کہ اے اللہ صرف مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس دعا کو بہت سے لوگوں سے پردے میں چھپا لی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 6554 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ اسلام پر بیعت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی، اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان کوئی بہتان تراشی نہیں کرو گی، نوحہ نہیں کرو گی اور جاہلیت اولی کی طرح زیب وزینت اختیار نہیں کرو گی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 6555 ترجمہ ابو راشد حبرانی راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمرو کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ اس پر انہوں نے میرے سامنے ایک صحیفہ رکھا اور فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوایا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس میں یہ بھی درج تھا کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح و شام پڑھ لیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ دعا پڑھ لیا کرو، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے کہ خود کسی گناہ کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان کو کھینچ کر اس میں مبتلا کروں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 6556 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنی اذاخر سے نیچے اتر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھ پر اصفر سے رنگی ہوئی ایک چادر دکھائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو اہل خانہ تنور دہکا رہے تھے۔ میں نے اس چادر کو لپیٹا اور تنور میں جھونک دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی ناگواری کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے جب میں اپنے گھر پہنچا تو گھر والے تنور دہکا رہے تھے، میں نے وہ چادر اس میں پھینک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ چادر اپنے گھر کے کسی فرد خاتون کو کیوں نہ پہنا دی؟ حضرت ابن عمرو نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر سنی اذخر سے نیچے اتر رہے تھے تو انہیں ایک دیوار کی آڑ میں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے رخ سترہ بنا لیا تھا، نماز پڑھائی دوران نماز ایک جانور آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دور کرتے اور خود دیوار کے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک دیوار سے لگ گیا اور جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے گزر گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 6557 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 40 نیکیاں جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تحفہ ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک نیکی پر اس کے ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کر لے، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 6558 ترجمہ عبداللہ بن دلمی جو بیت المقدس میں رہتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمرو سے پوچھا اے عبداللہ بن عمرو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرابی کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پی لے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات حدیث نمبر 6559 ترجمہ
और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को अंधेरे में पैदा किया, फिर उसी दिन उन पर नूर डाला, जिस पर वो नूर पड़ेगी वो हिदायत पा गया और जिसे वो नूर ना मिल सका वो गुमराह हो गया। उसी वजह से कहता हूँ कि अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखकर कलम खुश्क हो चुका है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6560। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन का क़ैदखाना और क़हत साली है, जब वो दुनिया को छोड़ेगा तो क़ैद और क़हत से भी निजात पा जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6561। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इतना सा पृथ्वी कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोपड़ी की तरफ इशारा किया, आसमान से ज़मीन की तरफ फेंका जाए जो कि 500 साल की मसाफत बनती है, तो वो रात होने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा, और अगर उसे जंजीर के सिरे से फेंका जाए तो वो दिन रात 40 साल तक मुसलसल लुढ़कता रहेगा और उसके बाद वो अपनी असल तक पहुँच सकेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6562। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शिरकत की इजाज़त लेने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? इसने कहा कि जी हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उन्हीं में जिहाद करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6563। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिरकत जिहाद की इजाज़त हासिल के लिए हाजिर हुआ और कहने लगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? इसने कहा कि जी हम, मेरी वालिदा ज़िंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो। चुनाचा वो सवारीन के दरमियान से गुज़रता हुआ चला गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6564। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू और नूफ़ किसी मकाम पर जुमा हुए। नूफ़ कहने लगे कि हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों से फरमाया, मेरे बंदों को बुलाओ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, परवरिदगार ये कैसे हो सकता है जबकि इनके दरमियान 7 आसमान और इससे आगे अर्श हाइल है। अल्लाह ने फरमाया, जब वो ला अल्लाह अल्लाह कह लें तो उनकी पुकार कबूल होगी। हज़रत इब्न इमरू कहने लगे कि हम लोगों ने एक दिन मग़रिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। कुछ लोग जिनमें मैं भी शामिल था दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठ गए। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे। मेरी निगाहों में अब भी वो मंजर महफूज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद उठा रखा था ताकि चलने में आसानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास पहुंचकर फरमाया, तुम्हीं खुशखबरी हो, तुम्हारे रब ने आसमान का एक दरवाज़ा खोला है और वो फ़रिश्तों के सामने तुम पर फ़ख्र फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे इन बंदों ने एक फ़र्ज़ अदा कर दी है और दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6565। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नाहक किसी चिड़िया को भी मारेगा, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी बाज़परस करेगा। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हक़ किया है? फरमाया, इसे ज़बा करे, गर्दन से ना पकड़े कि उसे तोड़ ही दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6566। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम दिन भर रोज़ा रखते हो और रात भर क़याम करते हो। ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। हर महीने सिर्फ 3 दिन रोज़ा रखा करो, ये हमेशा रोज़ा रखने के बराबर होगा। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा इख्तियार करके एक दिन रोज़ा और एक दिन नागा कर ली करो। बाद में हज़रत इब्न इमरू फरमाया करते थे, काश मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रुख़सत को कबूल कर ली होता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 6567۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل کچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن ناغہ کر لی کرو، اور فرمایا مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل کچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا پھر 3 راتوں میں مکمل کر لی کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6568۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6569۔ ترجمہ۔ ایک نقی بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد علیہ میں داخل ہوا، ایک ستون کی آڑ میں 2 رکعتیں پڑھیں، اسی دوران ایک آدمی آیا اور میرے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابن عمرو تھے۔ ان کے پاس یزید کا قاصد آیا کہ امیر المومنین آپ کو بلاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ شخص مجھے تمہارے سامنے احادیث بیان کرنے سے روکتا ہے جیسے اس کے والد مجھے روکتے تھے، اور میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ میں غیر نافع علم، غیر مقبول دعا، خشوع و خضوع سے خالی دل اور نہ بھرنے والے نفس سے ان 4 چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6570۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ روزہ رکھنے والا کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6571۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، ایسا نہ کرو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ ہر مہینے صرف 3 دن روزہ رکھا کرو، یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ میں نے خود ہی اپنے اوپر سختی کی لہٰذا مجھ پر سختی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہر ہفتے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے سختی کی لہٰذا مجھ پر سختی ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر کے ایک دن روزہ اور ایک دن ناغہ کر لی کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6572۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بسعادت میں سورج گرہن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع نہیں کریں گے۔ پھر رکوع کیا تو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں جاتے ہوئے نہ لگے، سجدے میں چلے گئے تو ایسا لگا کہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور سورج روشن ہو گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6573۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے بڑی قربانی دی ہے کہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے اسی طرح انہیں ہنساؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6574۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا تھا وہ ہر دن رات لکھتے رہو تا وقتی کا یہ میری حفاظت میں رہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔
حدیث نمبر 6575۔ ترجمہ شہربن ہوشب کہتے ہیں کہ جب ہمیں یزید بن معاویہ کی بیعت کی اطلاع ملی تو میں شام آیا، مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہوا جہاں نوف کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا، اسی اثنا میں ایک آدمی کے آنے پر لوگوں میں ہلچل مچ گئی، جس نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دیکھا تو وہ حضرت ابن عمرو تھے۔ نوف نے انہیں دیکھ کر ان کے احترام میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دی اور حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، عنقریب اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی جس میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ میں جمع ہو جائیں گے، زمین میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، ان کی زمین انہیں پھینک دے گی اور اللہ کی ذات انہیں پسند نہیں کرے گی، آگ انہیں بندروں اور خنزیروں کے ساتھ جمع کر لے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی، اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہ بھی وہیں قیلولہ کرے گی، اور جو پیچھے رہ جائے گا اسے کھا جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6576۔ ترجمہ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں سے مشرقی جانب سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جب بھی ان کی کوئی نسل نکلے گی اسے ختم کر دی جائے گا۔ یہ جملہ 10 مرتبہ دہرایا یہاں تک کہ ان کے آخری حصے میں دجال نکل آئے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6577۔ ترجمہ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے وجود میں شک تھا، اس کے ہم نشینوں میں سے ابو صبرہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے ایک مرتبہ کچھ مال دے کر مجھے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا، میری ملاقات حضرت ابن عمرو سے ہوئی، انہوں نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، انہوں نے وہ حدیث مجھے عملہ کروائی اور میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کسی ایک حرف کی بھی کمی پیشی کے بغیر لکھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس گھوڑے کو پسینے میں گرفت کر کے میرے پاس وہ تحریر لے آؤ، چنانچہ میں اس گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایر لگا دی، میں وہ تحریر لایا تو پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے تکلف یا بتکلف کسی قسم کی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اور اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قط رحمی غلط اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے، اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمان کی مثال سونے کے ٹکڑے جیسی ہے کہ اگر اس کا مالک اس پر پھونکی مارے تو اس میں کوئی تبدیلی یا نقص واقع نہیں ہوتا، اور اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے جو اچھا کھاتی ہے اور اچھا بناتی ہے، اسے گرنے پر توڑا جاتا ہے اور نہ ہی وہ خراب کرتی ہے، اور فرمایا یاد رکھو میرا ایک حوض ہے جس کی چوڑائی اور لمبائی ایک جیسی ہے، یعنی اعلیٰ سے لے کر مکہ مکرمہ تک جو تقریباً 1 ماہ مسافت بنتی ہے، اس کے آبخورے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ عبیداللہ بن زیاد نے وہ صحیفہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا جس پر مجھے گھبراہٹ ہوئی، پھر یحییٰ بن یمر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کا شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ واللہ وہ مجھے قرآن کی کسی سورت سے زیادہ یاد ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے وہ حدیث اسی طرح سنا دی جیسے اس تحریر میں لکھی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6578۔ ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے قرآن کریم یاد کیا اور ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تم تنگ ہوگے، ہر مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کریم پورا کیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجیے، اسی طرح تکرار ہوتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 10 اور 7 دن کہہ کر رک گئے، میں نے 7 دن سے کم کی اجازت بھی مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6579۔ ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ اور رات کو قیام کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا یا یوں ہی ملاقات ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہی ہو جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کہتے ہو میں روزانہ رات کو قیام اور دن کو صیام کروں گا؟
ऐसा ना करो क्योंकि तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे नफ्स और तुम्हारे घर वालों का भी हक़ है, इसलिए क़याम भी किया करो और सोया भी करो, रोज़ा भी रखो और नागा भी किया करो और हर 10 दिन में सिर्फ़ एक रोज़ा रखा करो, तुम्हें मज़ीद 9 रोज़े रखने का सवाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझमें इससे ज़्यादा करने की ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़ा रखते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे और दुश्मन से सामना होने पर भागते नहीं थे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह के नबी ये कैसे कर सकता हूँ? नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा ये भी फरमाया कि जो शख्स हमेशा रोज़ा रखता है वो कोई रोज़ा नहीं रखता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6580। तर्जुमा, बनवज़ीर के एक साहब कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न इमरू को देखा, उनका घर हरम से बाहर और मस्जिद हरम के अंदर थी। मैं उनके पास ही था कि उनकी नज़र अबू जहल की बेटी सईदा पर पड़ी, जिसने गले में कमान लटका रखी थी और वो मर्दाना चाल चल रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे, ये कौन औरत है? मैंने इन्हें बताया कि ये अबू जहल की बेटी सईदा है। इस पर इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतें और औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्द हम में से नहीं हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6581। तर्जुमा, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न इमरू की खिदमत में हाजिर हुआ। वो समझे कि मैं कुलसूम बिन उक़बा का बेटा हूँ, चुनाचा इन्होंने मुझसे उनके मुताल्लिक़ पूछा। मैंने इन्हें बताया कि मैं कलबी का बेटा हूँ। फिर इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम एक दिन रात में पूरा कुरान पढ़ लेते हो, हर महीने में सिर्फ़ एक कुरान पढ़ा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 15 दिन में मुकम्मल कर ली करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदर इससे भी ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 7 रातों में मुकम्मल कर ली करो और इस पर इजाफ़ा ना करना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम हमेशा रोज़ा रखते हो। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने में 3 रोज़े रखा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुसलसल कुछ छूट देते रहे, यहाँ तक कि आखिर में फरमाया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह एक दिन रोज़ा रख लिया करो और एक दिन नागा कर ली करो। ये बेहतरीन रोज़ा है और अदा खिलाफ़ी नहीं करते थे और दुश्मन से सामना होने पर भागते नहीं थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6582। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे रोज़े के हवाले से कोई हुक्म दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो तो 9 का सवाब मिलेगा। मैंने उसमें इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 2 दिन रोज़ा रखो तुम्हें 8 का सवाब मिलेगा। मैंने मज़ीद इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 3 रोज़े रखो तुम्हें 7 रोज़ों का सवाब मिलेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कमी करते रहे, हत्ता के आखिर में फरमाया, रोज़ा रखने का सबसे अफजल तरीक़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, इसलिए एक दिन वर्ज़ा रखा करो और एक दिन नागा किया करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू जब बूढ़े हो गए तो कहने लगे, काश मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर क़नाअत कर ली होती। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6583। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ही हो जिसके मुताल्लिक़ मुझे बताया गया है कि तुम कहते हो, मैं रोज़ाना रात को क़याम और दिन को सैम करूँगा। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। मैंने ही कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि हर महीने सिर्फ 3 दिन रोज़ा रखा करो, ये हमेशा रोज़ा रखने के बराबर होगा। मैंने खुद ही अपने ऊपर सख्ती की, लिहाजा मुझ पर सख्ती हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हर हफ्ते में 3 रोज़े रख लिया करो। मैंने सख्ती की, लिहाजा मुझ पर सख्ती हो गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ में इससे ज़्यादा अफजल की ताकत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर
एक दिन रोज़ा और एक दिन नाफा करली करो। ये रोज़ा का मुतदिल तरीन तरीक़ा है और यही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा सैम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर तुम्हारे नफ्स और तुम्हारे घर वालों का भी हक़ है। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू इस तरीक़े के मुताबिक रोज़े रखते रहे हत्ता कि वो बूढ़े और कमज़ोर हो गए। उस वक्त वो कहा करते थे कि अब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़सत कबूल करना अपने अहल खाना और माल व दौलत से भी ज़्यादा पसंद है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6584। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें जिस शख्स में पाई जाएं वो पक्का मुनाफिक है, और जिसमें इन तीनों में से कोई एक खसलत पाई जाए तो इसमें निफाक का एक शोबा मौजूद है जब तक कि उसे छोड़ ना दे। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6585। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न इमरू की खिदमत में हाजिर हुआ। वो समझे कि मैं कुलसूम बिन तक़बा का बेटा हूँ, चुनाचा इन्होंने मुझसे उनके मुताल्लिक़ पूछा। मैंने इन्हें बताया कि मैं कलबी का बेटा हूँ और आपके पास ये पूछने के लिए हाजिर हवा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या नसीहत फरमाई थी। इन्होंने फरमाया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में कहा करता था कि मैं एक दिन रात में पूरा कुरान मुकम्मल कर ली करूँगा और हमेशा रोज़ा रखा करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लेते हो, हर महीने में सिर्फ एक कुरान पढ़ा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 7 रातों में मुकम्मल कर ली करो और इस पर इजाफ़ा ना करना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम हमेशा रोज़ा रखते हो। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने में 3 रोज़े रखा करो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैर और जुमेरात का रोज़ा रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा ताकत महसूस करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह एक दिन रोज़ा रख लिया करो और एक दिन नाफ़ा कर ली करो। ये बेहतरीन रोज़ा है और वो वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे और दुश्मन से सामना होने पर भागते नहीं थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6586। तर्जुमा अबूज़रा बिन इमरू रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में 3 मुसलमान मरवन के पास बैठे हुए थे। इन्होंने उसे अलामत क़यामत के हवाले से ये बयान करते हुए सुना कि सबसे पहली अलामत दज्जाल का खरूज है। वो लोग वापसी पर हज़रत इब्न इमरू की खिदमत में हाजिर हुए और मरवन से सुनी हुई हदीस बयान कर दी। इन्होंने फरमाया, इसने कोई मजबूत बात नहीं कही। मैंने इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस सुनी है जो मैं अब तक नहीं भूला। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत की सबसे पहली अलामत सूरज का मग़रिब से तुलू होना है, फिर चाशत के वक्त दाबत अलारस का खरूज होना है। उन दोनों में से जो भी अलामत पहले ज़ाहिर हो जाएगी, दूसरी इसके फ़ौरा बाद रूनुमा हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू, जो कि गुज़श्ता आसमानी किताबें भी पढ़े हुए थे, कहते थे कि मेरा ख़याल है कि सबसे पहले सूरज मग़रिब से तुलू होगा। तफसील इसकी ये है कि रोज़ाना सूरज जब गुरूब हो जाता है तो अरश अलही के नीचे आकर सजदा रेज़ हो जाता है, फिर वापस जाने की इजाज़त मांगता है तो उसे इजाज़त मिल जाती है। जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि वो मग़रिब से तुलू हो तो वो हसब मामूल अरश के नीचे सजदा रेज़ होकर जब वापसी की इजाज़त मांगेगा तो उसे कोई जवाब ना दिया जाएगा। 3 मरतबा उसी तरह होगा जब रात का इतना हिस्सा बीत जाएगा जो अल्लाह को मंजूर होगा और सूरज को अंदाज़ा हो जाएगा कि अब अगर उसे इजाज़त मिल भी गई तो वो मशरिक़ तक नहीं पहुँच सकेगा कि परवरिदगार, मशरिक़ कितना दूर है, मुझे लोगों तक कौन पहुँचाएगा। जब उफ़क़ एक ताक़ की तरह हो जाएगा तो उसे वापस जाने की इजाज़त मिल जाएगी और इससे कहा जाएगा कि उसी जगह से तुलू करो। चुनाचा वो लोगों पर मग़रिब की जानिब से तुलू होगा। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने ये आयत तिलावत फरमाई, जिस दिन आपके रब की कुछ निशानियाँ ज़ाहिर हो गईं तो उस शख्स को जो अब तक ईमान नहीं लाया उस वक्त ईमान लाना कोई फ़ायदा ना दे सकेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6587। तर्जुमा
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई एहसान जताने वाला और कोई वालिदैन का नाफरमान और कोई आदि शराबी जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6588। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठकर नवाफिल पढ़ने का हुक्म पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने से आधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6589। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वज़ू करते हुए देखा कि वो अच्छी तरह वज़ू नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है, आज़ा वज़ू को अच्छी तरह मुकम्मल धोया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6590। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को कत्ल करना और झूठी कसम खाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6591। तर्जुमा। हज़रत अर्शी माज़नी कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये इशार पेश किए जिनका तर्जुमा यह है, लोगों के बादशाह और अरब को देने वाले में एक बदज़बान औरत से मिला। मैं रजब के महीने में इसके लिए खाने की तलाश में निकला, पीछे से उसने झगड़े और राह फरार का मंजर दिखाया, उसने वादा खिलाफी की और दम से मारा। ये औरतें गालिब आने वाला शरही उस शख्स के लिए भी जो हमेशा दूसरों पर गालिब रहे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आखिरी जुमला दोहराने लगे कि ये औरतें गालिब आने वाला शरही उस शख्स के लिए भी जो हमेशा दूसरों पर गालिब रहे। फ़ायदा। उसकी मुकम्मल वजाहत अगली रिवायत में आ रही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6592। तर्जुमा। नज़ला बिन तरीफ़ कहते हैं कि उनके कबीले का एक आदमी था जिसे अर्शी कहा जाता था। इसका असल नाम अब्दुल्लाह बिन आवर था। इसके निकाह में जो औरत थी इसका नाम मुआज़ा था। एक मरतबा अर्शी रजब के महीने में हिज्र नामी इलाक़े से अपने अहल खाना के लिए गल्ला लाने के लिए रवाना हुआ। पीछे से उसकी बीवी इससे नाराज़ होकर घर से भाग गई और अपने कबीले के एक आदमी के यहाँ पनाह ली जिसका नाम मतरफ बिन बहसल था। उसने उसे अपनी पनाह फराहम कर दी। जब अर्शी वापस आया तो घर में बीवी ना मिली। पता चला कि वो नाराज़ होकर घर भाग गई है और अब मतरफ बिन बहसल की पनाह में है। अर्शी ये सुनकर मतरफ के पास आया और कहने लगा, मेरे चचाजाद भाई, क्या मेरी बीवी मुआज़ा आपके पास है? इसे मेरे हवाले कर दें। इसने ने कहा कि वो मेरे पास नहीं है, अगर होती भी तो मैं इसे तेरे हवाले ना करता। मतरफ दरअसल इसकी निस्बत ज़्यादा ताकतवर था। चुनाचा अर्शी वहाँ से निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये इशार कहते हुए उनकी पनाह चाहिए, लोगों के सरदार और अरब को देने वाले, मैं आपके पास एक बदज़बान औरत की शिकायत लेकर आया हूँ। वो इस मादा भेड़िए की तरह है जो शराब के साए में धोखा दे देती है। माह रजब में इसके लिए गल्ला की तलाश में निकला था। उसने पीछे से मुझे झगड़े और राह फरार का मंजर दिखाया। उसने वादा खिलाफी की और अपनी दम मारी और उसने मुझे सख्त मुश्किल में मुब्तला कर दी। और ये औरतें गालिब आने वाला शरही उस शख्स के लिए भी जो हमेशा गालिब रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ये आखिरी जुमला दोहराने लगे कि ये औरतें गालिब आने वाला शरही उस शख्स के लिए भी जो हमेशा दूसरों पर गालिब रहे। इसके बाद अर्शी ने अपनी बीवी की शिकायत की और उसका सारा कारनामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और ये भी कि अब वो इन्हीं के कबीले के एक आदमी के पास है जिसका नाम मतरफ बिन बहसल है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतरफ को ये ख़त लिखा कि देखो, उस शख्स की बीवी मुआज़ा को उसके हवाले कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जब इसके पास पहुंचा और इसे पढ़कर सुनाया गया तो उसने इस औरत से कहा कि मुआज़ा, ये तुम्हारे मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त है, इसलिए मैं तुम्हें उसके हवाले कर रहा हूँ। इसने कहा कि इससे मेरे लिए अहद वाओ पैमान ले ले और उसे इसके हवाले कर दी। इस पर अर्शी ने ये इशार कहे, तेरी उम्र की कसम मुआज़ा, तुझसे मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं है जिसे कोई रंग बदल सके या ज़माना का बाद उसे मुतगिर कर सके, और ना ही इस हरकत की बुराई जो इससे सादिर हुई जबकि उसे बकाए हुए लोगों ने फिसला लिया और मेरे पीछे इससे सरगोशियां करते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6593। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने मैदान मनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर खड़े हुए देखा। उसी असना में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि हलक कुर्बानी से पहले है, इसलिए मैंने कुर्बानी करने से पहले हलक करवा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर कुर्बानी कर लो, कोई हरज नहीं। एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि कुर्बानी रमी से पहले है, इसलिए मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जाकर रमी कर लो, कोई हरज नहीं है। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नौयत का जो सवाल भी पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में यही फरमाया, अब कर लो, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6594। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से आगे पहुंचा दिया करो, ख्वाह एक आयत ही हो, बनी इसराइल की बातें भी जिक्र कर सकते हो, कोई हरज नहीं। और जो शख्स मेरी तरफ किसी बात की झूठी निस्बत करेगा, उसे अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6595। तर्जुमा अब्बू साद कहते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्न इमरू से के पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे वो हदीस पूछता हूँ जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है, वो नहीं पूछता जो तौरात में है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6596। तर्जुमा फ़र्ज़दिक बिन हिनान ने एक मरतबा अपने साथियों से कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस ना सुनाऊं जिसे मेरे कानों ने सुना, मेरे दिल ने उसे महफूज किया और मैं उसे अब तक नहीं भूला। मैं एक मरतबा उबैदुल्लाह बिन हीदा के साथ शाम के रास्ते में निकला, हमारा गुज़र हज़रत इब्न इमरू के पास से हुआ। इसके बाद इन्होंने हदीस जिक्र करते हुए कहा कि तुम दोनों की कौम से एक सख्त तबीयत का जरी देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपकी हिजरत कहाँ की जाए? आया जहाँ कहीं भी आप हूँ या किसी मुअय्यन इलाक़े की तरफ? या ये हुक्म एक ख़ास कौम के लिए है, या ये कि आपके विसाल के बाद हिजरत मुनक़ते हो जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तक सुकूत फरमाया, फिर पूछा कि हिजरत के मुताल्लिक़ सवाल करने वाला शख्स कहाँ है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते रहो तो तुम महाजर हो, ख्वाह तुम्हारी मौत हज़रमा जो यमामा का एक इलाका है ही में हो। फिर वो आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि जन्नतियों के कपड़े बने जाएंगे या उनसे जन्नत का फल चीर कर निकाला जाएगा? लोगों को इस देहाती के सवाल पर तअज्जुब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस बात पर तअज्जुब हो रहा है? एक नावाकिफ़ आदमी एक आलम से सवाल कर रहा है। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाया, अहल जद के कपड़ों के मुताल्लिक़ पूछने वाला कहाँ है? इसने कहा कि मैं यहाँ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहल जन्नत के कपड़े जन्नत के फल से चीर कर निकाले जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6597। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने कबीला मदीना के एक आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते हुए सुना कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया हूँ कि गुमशुदाओं का क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ उसका सुम और इसका मशकीज़ा होता है, वो खुद ही दरख्तों के पत्ते खाता और वादियों का पानी पीता अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा, इसलिए तुम उसे छोड़ दो ताकि वो अपनी मंजिल पर खुद ही पहुंच जाए। उसने पूछा कि गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तुम इसे ले जाओगे या तुम्हारा कोई भाई ले जाएगा या कोई भेड़िया ले जाएगा, तुम उसे अपनी बकरियों में शामिल करो ताकि वो अपने मकसूद पर पहुंच जाए। उसने पूछा, वो महफूज बकरी जो अपनी चरागाह में हो, उसे चोरी करने वाले के लिए क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी दोगुनी कीमत और सज़ा, और जिसे बारे से चराया गया हो तो इसमें हाथ काट दिया जाएगा जबकि वो एक ढाल की कीमत को पहुंच जाए। इसने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस गिरी पड़ी चीज़ का क्या हुक्म है जो हमें किसी आबाद इलाक़े के रास्ते में मिले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे 1 साल तक इसकी तशहीर कराओ, अगर इसका मालिक आ जाए तो वो इसके हवाले कर दो वरना वो तुम्हारी है। उसने कहा कि अगर यही चीज़ किसी वीराने में मिले तो?
फरमाया इसमें और रिकाज में खम्स वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6598। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का कोई नाफरमान, कोई एहसान जताने वाला और कोई आदि शराबी और कोई वल्द ज़िना जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6599। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फ़रमाया है कि औरत अपने बच्चे की ज़्यादा हक़दार है जब तक वो किसी और से शादी नहीं कर लेती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6600। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर नवाफिल पढ़ते हुए देखा। मैंने अर्ज़ किया, मुझे बताया गया है कि आप फरमाते हैं बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने से आधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।